ये आईसीटी का डे 1 लेक्चर फर्स्ट है। अब आपको मैंने जो चैलेंज लिया था कि आईसीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखाऊंगा, तो उसके लिए आईसीटी आपको क्यों सीखना है पहले इस चीज को समझो। देखो, मैं आईसीटी और एसएमसी ट्रेडर हूं। अब मेरा यहाँ पे पीएनएल देख लो, रियल अकाउंट है, हर एक चीज है। अब यहाँ पे सामने आप लोग देखो, मेरा पीएनएल यहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है पीएनएल। अब देखो यहाँ पे लॉस कैसे करता हूं, प्रॉफिट कैसे करता हूं, आपके सामने ब्रदर देखो। लॉस देखो। अब यहाँ पे देखो भाई, इस तरह के भी आपको भी अगर प्रॉफिट करना है और मार्केट को सीखना है तो आईसीटी को सीखना पड़ेगा, आईसीटी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं आज डे 1 के लेक्चर में। ओटीई लेवल को समझेंगे, ओटीई काम करता है स्विंग हाई और स्विंग लो को। तो हम पहले समझेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, और हम इसके बेस पे कैसे एंट्री लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, क्या रीजन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्विंग हाई और स्विंग लो पे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा है स्विंग हाई क्या है, स्विंग लो क्या है, आपको पता है। ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है। अब इसको आपको कंफर्म कैसे करना है, जैसे मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मार्केट का ये एक हाई लगा, इस कैंडल का ये एक हाई है। इस कैंडल के ऊपर देखो मार्केट का कोई क्लोजिंग नहीं है, और इसने जो हाई लगाया, ये हाई, इसको भी स्ट्रैप करके नीचे आ गया। फिर जो सेकेंड कैंडल बनी, ये ऐसे कैंडल बन गई नीचे डाउन साइड को जाने की ओर। तो ये आपका कंफर्म हो गया स्विंग हाई। और स्विंग लो आपको कैसे कंफर्म होगा, यहाँ पे देखो, ये इसका लो पॉइंट था। ठीक है, इस लो पॉइंट को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वो अपने इसी पॉइंट पे आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया। अब यहां से मार्केट रिवर्स कर गया ऐसे। ठीक है, अब उसी चीज को हम एक बार चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझ लेते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, कैसे काम करेगा। ठीक है, चार्ट पे समझने के लिए आपको देखना है पहली चीज, यहां पे देखो, ये दिख रहा है स्विंग हाई। यहां पे अगर देखोगे एक्चुअल में, तो ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे दिख रहा है स्विंग लो। यही चीज होता है स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, जो स्विंग हाई है वो स्विंग लो। उस चीज को समझ में मेरे अकॉर्डिंग आपको आ गया होगा, और हम प्रैक्टिस में और चीजें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट में देखोगे तो हम थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। अब जैसे देखो मार्केट का ये लो पॉइंट है, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ और इसी के लो पॉइंट से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब मार्केट ने यहीं पर आया और मार्केट यहां से एक लो पॉइंट बना दिया। अब यहां पे स्विंग हाई कौन सा है, ये देखो, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, और ये स्विंग लो है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, आपको मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखो तो शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी चीज को लेके कि हम स्विंग हाई और स्विंग लो पे हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, कैसे ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, उस चीज के लेके हम चलते हैं। अब यहाँ पे समझो, एक फिबोनाची का टूल होता है, चार्ट में यहाँ पे मिल जाएगा, आप जाओगे फिबो। अब फिबो की सेटिंग में आपको आना है, फिबो को लगाना है और उसकी सेटिंग में आना है। अब सेटिंग में देख लो, जो जो मैं वैल्यू इंटर किया हूं वही वही आपको करना है। फर्स्ट होगा 0 का, सेकेंड होगा 0.5, फिर होगा 0.71, फिर होगा 0.79, फिर होगा 1। इस चीज को आपको लेवल को मार्क कर लेना है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट टूल में। ठीक है, उसको करने के बाद आपको स्विंग हाई और स्विंग लो पे कैसे लगाना है। अगर मार्केट का ट्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन यहां पे आती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। फिबो रिट्रेसमेंट लगाने से पहले आपको समझना है कि ट्रेंड क्या है, अप है या डाउन है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मतलब बियरिश है, तो आपको डाउन साइड देखना है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, बुलिश है, तो आपको अप साइड और बुलिश साइड देखना है। अब उस चीज को कैसे देखोगे, जैसा कि मैंने वैल्यू बता रखा है। मार्केट में आपने देखा स्विंग हाई और स्विंग लो, मैंने इस नीचे स्विंग लो से लेके स्विंग हाई मेरे पास ये था, यहां पे मैंने लगाया, यहां पे लगा दिया। अब इसमें कौन सा लेवल आया अपने पास, ये 0.71 का लेवल और 0.79 का लेवल। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है ब्रदर।
ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। जैसे ही मार्केट इसी रेंज पे आए आप एक बाइंग की ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। और एसएल आप कैसे दोगे? एसएल जस्ट नीचे यहां पे आपका एंट्री पॉइंट ये होगा और टारगेट इसका ये स्विंग हाई जो था यहां तक होगा, और एसएल इसका ये लो पॉइंट एसएल होगा। अब यहां पे देखो एक्चुअल में ट्रेड आपकी यहां पे एंटर हुई है और देखो टारगेट कितना मिला है, आराम से एक मूव में मिल गया है 3.2 का टारगेट। ठीक है, 3.3 का टारगेट अगर देखोगे तो एक्चुअल में मिल चुका है। ये देखो 3.3 का टारगेट। इस तरह की आईसीटी से ट्रेड प्लान कर पाओगे। पहली चीज कंडीशन होती है कि मुझे ट्रेंड कंफर्म करना कि ट्रेंड क्या है, फिर होता है स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एरिया को मार्क किया कि ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये एक स्विंग लो है, और यहां से मैंने इसी फीबो को लो से लेके हाई तक लगा दिया, हाई तक लगा दी, और एक्चुअल में अपनी एंट्री मिल गई और अपना टारगेट भी मिल गया, अपना टारगेट भी मिल गया। थोड़ा बहुत इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी थोड़ा सा आगे लेवल पे। अब ये फर्स्ट चीज हुई, फर्स्ट कंडीशन यहां पे आपको मिल गई। अब सेकंड क्या देखना है आपको? सेकंड क्या देखना है उसके लिए आपको फिर स्विंग हाई और स्विंग लो लगाना है। जैसे कि अब मार्केट में ये एक स्विंग हाई ये नहीं है, अब मार्केट का ये एक स्विंग बन गया है, ठीक है। अब स्विंग लो कौन सा है? स्विंग लो कौन सा है? ये स्विंग लो है स्विंग लो और स्विंग हाई। अब क्या करना है, फिबो स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक लगाना है बुलिश मार्केट में, ठीक है। अब अपने पास क्या मिल बनेगा, ये जोन बनेगा। अब इस जोन पे जब आएगा मार्केट तभी ये एंट्री देगा, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं करूंगा। और हम प्रीवियस मार्केट में थोड़ा सा और इधर पिछले में आते हैं। अब यहाँ पे अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो अपने पास स्विंग हाई और स्विंग लो, ये एक स्विंग लो है, और यहां पे देखोगे तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। यहां पे देखो मैं फीबो लगा रहा हूं, यहां स्विंग हाई लो से लेके हाई तक मार्केट का कौन सा ये जोन मिला। यहां पे देखो एक्चुअल में एंट्री हुई है और पूरा टारगेट मिल गया है भाई, पूरा टारगेट मिल गया है। एसएल कहां पे था? यहां पे 5.3 का टारगेट, रिक्स रिवार्ड 5.3 का अचीव हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखो मार्केट ने सेम एरिया पे आया है और मार्केट फिर एक बुलिश मूव दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा बियरिश एंड साइडवेज हो गया है, देन एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। अब देखो क्या एंट्री मिली है या नहीं मिली है? बिल्कुल एंट्री मिल गई है, और टारगेट अप्रॉक्स थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत मिला है या फिर नहीं मिला है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट साइडवेज रहती है। ये आपको बुलिश मार्केट में देखना है। अब आता है बियरिश में देखना है, डाउन साइड का ट्रेड आप कैसे लेते हो, कहां पे थोड़ा सा मार्केट को कंफर्म होना चाहिए। हाँ, जैसे कि मार्केट देखो यहां से गिरना शुरू हुई है, मार्केट यहां से गिरना शुरू हुई। अब अपने पास क्या है, ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ऊपर से लेके फिबोनाची मैं यहां से लगाऊंगा और मैं इस लो पॉइंट तक लगाऊंगा, इस लो पॉइंट तक। अब हम देखते हैं एक्चुअल में मेरी एंट्री कहां पे बन रही है, इस एरिया में बन रही है। ये देखो एंट्री भी हुआ और टारगेट भी मिल गया। देखो आराम से टारगेट 2.4 का मिल गया है, ठीक है, और अगर ट्रायल करते तो और मिल जाता। अब अपने पास क्या यहां पे बना, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे और देखो, अगर एक्चुअल में देखोगे तो मार्केट में ये देखो ये एक स्विंग लो है, ठीक है, और ये एक स्विंग हाई है, ये देखो ये स्विंग हाई है। अब यहां पे हम एक बार लगा के देखते हैं, बहरहाल मार्केट जब ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए तो ज्यादा नहीं लगाया जाता है, फिर भी हम लगा लेंगे। ये देखो एक्चुअल में आपकी एंट्री कहां हुई है, इस लेवल पे, इस लेवल।
एसएल क्या है मार्केट का, कहां पे लगेगा, यहाँ पे। देखता हूं क्या एंट्री में टारगेट मिला, आराम से देखोगे भाई टारगेट कितना मिल गया, 4.8 का, 4.5 का। ये होता है। इस चीज को आपको समझने के लिए भाई कि मार्केट का कि ट्रेंड कौन सा है, पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर आपका मार्केट ट्रेंड नहीं कंफर्म है, देन अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर पहले सीखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचाने, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये अगर आप आईसीटी सीखने आए हो तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और क्लियर होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है कि ये जो मैंने अभी तक जो चीजें बताया है, ठीक है, वो आपको समझ में आई होंगी। और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से अगर इसके स्विंग हाई और स्विंग लो की प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअल में ये चीजें वर्किंग है। और मुझे लगता है कि आपकी एक्यूरेसी जहां पे नहीं थी, यहां पे 90% एक्यूरेसी मिल जाएगी, 80-90% एक्यूरेसी आराम से मिल जाएगी इस लेवल को काम करके आईसीटी का डे 1। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इसका जो नेक्स्ट लेक्चर 2 है मैं उसको जल्द से जल्द आपके समझ लाऊं, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को और मजबूत करें और अच्छे से अच्छे मार्केट में प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कर पाएं। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।